हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम बूस्टर चैनल में स्वागत है। तो चलिए 10th क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव बीवीए ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। और इस सेशन को करने के बाद आपका जो है हमको लगता है 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इससे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई, तो क्या हो जाएगा? प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, इसका लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बी को क्लिक कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? देखिए आधुनिक अभी के समाज में आधुनिक कार्य कुशलता मतलब कार्य कुशलता किसे आवश्यक मानते हैं? सब आदमी के लिए क्या जरूरत है? तो श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो आप लोग जानते हैं श्रम का बंटवारा कर दिया। जो बढ़ई है वो लकड़ी का काम करेगा, जो कुम्हार है वो मिट्टी का बर्तन बनाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रम विभाजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी है। सॉरी दोस्तों, ये जो है ना पिछले क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया था। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या था? एक पत्रिका था। ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे 1956 में दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ है। तो टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर लीजिए आप लोग। चलिए 8वां प्रश्न, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या था? तो भीमराव अंबेडकर जो था उसके दृष्टि से भाईचारे का क्या था? दूध और पानी का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न, 30 प्रश्न है, आप लोग सेशन को से लेफ्ट नहीं कीजिएगा। भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हाँ 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? भीमराव अम्बेडकर का। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए सभ्य समाज की आवश्यक क्या था? तो सभ्य समाज की क्या आवश्यक था? श्रम विभाजन आवश्यक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? आप लोग को नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ये जो चल गया था न्यूयॉर्क चल गया था, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसमें तीनों हो जाएगा, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तीनों। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जाति पार्टी तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा या नहीं होगा तो हम बता देते हैं, 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है? तो इसमें अब कौन सी रचना अम्बेडकर की है? इसमें तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो क्यों मानते हैं? अपनी कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित का अंश है? तो द एलिशन ऑफ कास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? लल्लई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आप लोग जानते होंगे क्षत्रिय परिवार में हुआ था, या दलित परिवार में, कि ब्राह्मण परिवार में, कि काय थे? तो सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित परिवार में। इसीलिए दोस्तों इसको इतना कठिनाई उठाना पड़ा। प्रश्न नंबर 20 पे चलते, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ता है? तो कहाँ पे विडंबना दिखाई पड़ता है? तो जानते होंगे जातिवाद पे, जातिवाद पे। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? क्या नाम था? रानी बाई था, कुंती बाई, शीलाबाई, भीमाबाई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमाबाई था। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से धारण की थी? कब धारण की थी? 1916 में, 1916 में धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात क्या था? जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषकों नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र का विरोध नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होता है? तो कैसा होता है? जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तीनों का भाव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किसकी रचना है? तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब क्या, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ड्रेस है क्या हानिकारक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से सभी नहीं मारिएगा, गाइड में गलत रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो क्या महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सेशन द एंड करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग को बता देते हैं, मेरे नोट्स को लेने के लिए क्या करना है? मात्र 21 रुपया देना पड़ेगा, 21 रुपया, और आप ले सकते हैं। नंबर फिलहाल अभी नहीं है, प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग इस चैनल को पर सपोर्ट कीजिए, और मैथ आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। और अभी सब सेशन हिंदी का करते हैं, और आप लोग देखिए इसमें समय बचेगा, और आप बोलिएगा तो बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं। आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस माय वीडियो।